महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य की हवा और मिजाज बदला बदला सा लग रहा है। लोगों में बदलाव नजर आ रहा है। लोगों का झुकाव विपक्ष की तरफ होने लगा है। विधानसभा से पहले हुए चुनाव में बीजेपी की जगह विपक्ष को जीत मिली है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसका अंदाजा खुद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत लगा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि संजय राउत दावे के साथ बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार वोटर शिवसेना के साथ खड़ा है, जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल हाल ही में हुए मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव में शिवसेना की जीत हुई है। शिवसेना ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की है। मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई जीत के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बात की और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि इस वक्त मुंबई की हवा किस तरफ चल रही है। संजय राउत मुंबई यूनिवर्सिटी में अपनी जीत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी ऐतिहासिक संस्था है। 2 साल से भाजपा और मुख्यमंत्री वहां चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव की तारीख 2 बार घोषित की गई, लेकिन डर के मारे सरकार और एबीवीपी चुनाव टालते रहे। फिर हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव हुआ और इसमें शिवसेना की जीत हुई है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र का युवा शिवसेना के साथ खड़ा है, महिलाएं शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे पर मुंबई यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है। संजय राउत यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद हमेशा से विरोध झेलने वाली ईवीएम पर भी सवाल उठा दिए। फिर एक बार ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी वो बोलने लगे कि ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वोट खरीदे नहीं जा सकते थे और यहाँ वोटिंग बैलेट पेपर से होती है, ना कि ईवीएम पर, इसलिए यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। दोस्तों, विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, विपक्ष सड़कों पर आता है, बार बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से संजय राउत बोल रहे हैं कि यहाँ वोटिंग बैलेट पेपर पे होती है, ना कि ईवीएम पर, इसलिए वहां कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। उससे तो यही सवाल उठते हैं कि अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में चुनाव बैलेट की जगह ईवीएम से होते तो क्या तस्वीर अलग होती? ईवीएम से चुनाव होने पर क्या मुंबई यूनिवर्सिटी में शिवसेना को सभी 10 सीटों पर जीत की जगह कम सीटें मिलती? सवाल तो और भी बहुत सारे हैं जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। वैसे इसके अलावा संजय राउत ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वोट खरीदे नहीं जा सकते हैं और ये शिक्षित मतदाता हैं। एबीवीपी, बीजेपी, सीएम शिंदे के लोग वोट खरीदने में यकीन करते हैं, लेकिन ये वोट खरीदे नहीं जा सकते हैं। ये शिक्षित और पक्के वोटर हैं। वैसे जिस तरह से शिवसेना की जीत हुई है और संजय राउत बयान दे रहे हैं, उससे ये कयास लगाए जा सकते हैं कि लोगों में बदलाव की भावना पैदा हो रही है। शिक्षित वर्ग विपक्ष की तरफ जाने लगा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह के कयास लगाना अभी जल्दबाजी भी हो सकता है और जनता क्या चाहती है इसका फैसला तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। मगर अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पर जनता भरोसा करेगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।